नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम नवंबर में होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम सिलेबस के अनुसार आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट और कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान की वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो किस प्रकार का डिवाइस है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबेकस। प्रथम गणना करने वाला यंत्र जो है ऑप्शन नंबर डी, अबेकस है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर से बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे सामान्य प्रश्नों को हम कवर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है डेटा को उपयोगी बनाना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डेटा और प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में सीपीयू में स्टोर होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होता है, तो इसके साथ और क्या शामिल होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट के साथ जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी शामिल होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? तो कौन से डिवाइस में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड में जो है डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण जो है प्रिंटर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीव जॉब्स। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टीव जॉब्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो किस में होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, एक्सेल में डाटा के पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ट। एक्सेल में डेटा के पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को जो है चार्ट कहते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी को आप अच्छे से पढ़िए। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, वर्ड में सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+E। वर्ड में जो है सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट जो है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+E है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं? तो किसका प्रयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउज़र। ब्राउज़र का प्रयोग करके जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर हम पहुंचते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, चैट क्या है? तो क्या है चैट? तो इस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे तो आपको ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको राइट आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट जो है ऑप्शन नंबर बी, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, ये इसका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिए हुए हैं, निम्न में से कौन इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वायरस। वायरस जो है इंटरनेट तथा ईमेल ये दोनों से संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वायरस। प्रश्न नंबर 13 और 14 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे ही जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन। वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम जो है सर्च इंजन कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। इस टाइप की वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।